हाय वर्गो, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए वर्गो देखते हैं क्या है आपके पर्सन के और आपके फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एक दूसरे की तरफ। ये होगा रेजोनेट फ्रॉम नाउ अंटिल द नेक्स्ट 72 आवर्स। जब से आप देखेंगे उसके 72 आवर्स तक ये वैलिड रहेगा। ओके वर्गो, सो दिस इज़ फॉर वर्गो, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। नहीं होती तो ज़बरदस्ती सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। चलिए वर्गो देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपकी तरफ। वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स वर्गो की तरफ फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स प्लीज। वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स वर्गो की तरफ फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स। वर्गो आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन की तरफ फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स। वर्गो की फीलिंग्स अपने पर्सन की तरफ नेक्स्ट 72 आवर्स। राइट, ये होगा हमारा क्लैरिफाइंग डेक। ऑलराइट, चलिए वर्गो शुरू करते हैं। लेट्स ओपन द कार्ड्स वन बाय वन। ओके, व्हाट इज ऑन योर पर्सन्स माइंड। सी आपके पर्सन की बात की जाए ना तो आपके पर्सन है ना राइट नाउ, अगर आपके पर्सन वर्गो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं या कम्युनिकेशन ब्लॉक कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में है कि अब उन्हें कम्युनिकेशन ओपन करना है। सो विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स वर्गो, मुझे लगता है कि योर पर्सन, देयर आर चांसेस योर पर्सन विल वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद यू। आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहेंगे। अब तक जो चुप्पी मेंटेन की थी उन्होंने, ओके, नो कम्युनिकेशन, लाइक अ क्लोज्ड बुक जो रहे थे, राइट, आपके पर्सन अब वो ओपन अप करना चाहते हैं। आपकी बात की जाए तो अब तक वर्गो आपके पास दो ऑप्शंस थे। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए या तो आपके पास ये पर्सन थे और कोई और नया पर्सन होगा, तो आपके पास दो ऑप्शंस थे। अगर दो लोग हैं तो आपने ये पर्सन को ड्रॉप कर दिया है फॉर श्योर। आपको ये पर्सन की ज़रूरत नहीं है आप, या फिर आपको इस पर्सन के साथ नहीं रहना। दूसरे लोगों के लिए अगर यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस नहीं थे दो लोगों के बीच में और आप इनडिसाइसिव थे, आपने डिसीजन बनाया नहीं था, एक तरफ से आप कभी जाते थे इनके पास, कभी वापस आ जाते थे, कभी ब्रेकअप होता था, कभी पैचअप होता था, तो एक डिसीजन नहीं बना पा रहे थे। यू वर ट्राइंग टू वे आउट प्रोज एंड कॉन्स, यू नो, कि भाई करना क्या है। फाइनली आपने एक डिसीजन बना चुके हैं और आपकी फीलिंग्स में है कि आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ है। ओके, और वो रियलाइजेशन ये हुआ है कि ये आपके लिए पर्सन सही नहीं है। कुछ लोगों के लिए आपको रियलाइजेशन हुआ है कि यहाँ पे बात नहीं बनने वाली एंड दिस कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। ओके, यहाँ पे आगे बात नहीं बढ़नी चाहिए, बिकॉज अगर आपने इस पर्सन के साथ बात आगे बढ़ाई या फिर रिकन्सिलिएशन किया या ऐसा कुछ भी हुआ, तो देयर आर चांसेस आपको दुख, हर्ट के सिवाय और कुछ भी नहीं मिलने वाला। सो आप अवॉइड करना चाहते हैं। ओके, आप अवॉइड करना चाहते हैं इस पर्सन को। अब जितना भी ये पर्सन, अब आप जितना अवॉइड करेंगे ना वर्गो, अब मुझे लग रहा है आपके पर्सन है ना आपके पास और भी ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ वापस आना चाहते हैं, बिकॉज उनकी फीलिंग्स में है 6 ऑफ पेंटिकल्स। इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। सो अब तक उन्होंने या तो आपकी काइंडनेस का या फिर आपके लव, अटेंशन को, सब कुछ एडवांटेज लिया था आपका। ओके, सही तरीके से दे डिड नॉट कम टू यू। ओके, तो आपको बोलते थे कि हाँ भाई मैं इन्वेस्ट करूँगा या फिर मैं इन्वेस्ट करूँगी, लेकिन इवेंचुअली इन्वेस्टमेंट आपका ही होता था और आपके पर्सन कुछ नहीं करते थे। ओके, दे वर जस्ट सिटिंग देयर और हमेशा आपको प्रॉमिस करते थे कि यू नो नाउ इस बार तो हम ये करेंगे, इस बार तो मैं वो करूँगा, बट दे नेवर लिव्ड अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। अब इस बार आपके पर्सन दे वांट टू लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। ये पर्सन एक चांस चाहते हैं। ओके, सो अगर कम्युनिकेशन होल्ड हुई आपके पर्सन की तरफ से, तो आपके पर्सन दे आर गेटिंग रेडी टू कम्युनिकेट विथ यू। ओके, आपके इंटेंशंस है कि भाई अब आपको और ज़्यादा अब स्ट्रेस लेना ही नहीं है। यू आर फेड अप,
यहाँ पे इतना ज़्यादा वरी हो गया है, इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी हो गई है कि सोच सोच के आपकी रातों की नींद खराब हो गई है। एंड नाउ आपने अपना एक मन बना लिया है कि अब आपको ये टेंशन वाली चीज़ ही नहीं चाहिए। यू डोंट वांट अ कनेक्शन जहाँ पे इतना स्ट्रेस हो, इतनी एंग्जाइटी हो, इतना ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हो। सी ये पर्सन कैसे मतलब सर पकड़ के बैठी है, यू नो, ये रिवर्स में है, विच मीन्स कि नाउ यू आर फेड अप। अब आपको क्यों इतना स्ट्रेस टेंशन लेना ही क्यों, राइट? सो यू आर ट्राइंग टू बी मोर पॉजिटिव। अब आपको लग रहा है कि इट इज़ टाइम फॉर यू टू फेस योर फियर्स। तो जिस भी बात का आपको डर था, राइट, अब आप वो फियर को फेस करना चाहते हैं और ये टेंशन को एक टाइम वंस एंड फॉर ऑल आपके दिमाग से निकालना चाहते हैं। ये आपका इंटेंशन है। आपके पर्सन की इंटेंशन की बात की जाए तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली कन्फ्यूज्ड है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन कन्फ्यूज्ड है कि किया क्या जाए यहाँ पे, ओके, बिकॉज बात तो करना चाहते हैं, फीलिंग्स में है कि वो आपको इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप में, टाइम, एनर्जी, एफर्ट, कमिटमेंट, सब कुछ, लेकिन किया कैसे जाए? इन्वेस्टमेंट किया जाए, फ़ोन पे बात की जाए, मिलना चाहिए, या फिर शुड दे सेंड यू एन ईमेल, व्हाट्सएप करें क्या? बिकॉज इतनी सारी ऑप्शंस है, कुछ भी हो सकता है। जैसे बोलते हैं ना कि हमें वहाँ डेस्टिनेशन तक पहुँचना है, लेकिन वहाँ डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए बहुत से सारे रास्ते हैं। तो इसमें से बेस्ट रास्ता क्या होगा, इसी में कन्फ्यूज्ड है। और इस कन्फ्यूजन में आपके पर्सन बस सोचे जा रहे हैं कि भाई मैं ये करूँगा, वो वर्कों के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्यार करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, बट सही तरीका नहीं मिल रहा है। डिसीजन, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। एंड बिकॉज ये पर्सन इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, बिकॉज इन्होंने इतने टाइम तक कम्युनिकेशन होल्ड करके रखा है, इन द नेक्स्ट 72 आवर्स आप एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं, दैट यू आर कटिंग दिस पर्सन ऑफ कंप्लीटली। ओके, चलिए एक्शंस बाद में देखेंगे, पहले आई वांट टू क्लैरिफाई दिस। ओके, क्लैरिफाई द 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। से अब तक जो भी होल्ड बैक कर रहे थे ना आपके पर्सन, अब वो रिलीज़ कर रहे हैं। आपके पर्सन ने आपको लेट गो किया ही नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको लेट गो कर दिया है, भूल चुके हैं आपको, तो आपको ऐसा लग रहा होगा, बट द ट्रूथ इज़ कि आपने पर्सन अभी भी बने हुए सिचुएशन में। ओके, कुछ भी हो जाए आपके पर्सन कहीं नहीं जा रहे। ओके, दे आर होल्डिंग ऑन टाइट, और उन्हें पता है कि अगर आपके साथ रिलेशनशिप में रहना है तो उन्हें अपनी फुल ताकत लगानी पड़ेगी। दे विल हैव टू पुट इन देयर फुल इनर स्ट्रेंथ। ओके, सो वो लगाना चाहते हैं, एंड दिस टाइम वो कम्युनिकेशन ओपन अप करेंगे। मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन है बहुत गार्डेड है। गार्डेड मतलब अपने दिल को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं। दे प्रोटेक्ट देयर हार्ट अ लॉट, कि भाई कोई हर्ट ना कर दे उन्हें। शायद पास में किसी और ने हर्ट किया होगा, जिसकी वजह से आपके पर्सन को लग रहा है कि भाई वो अपना कुछ भी हो जाए, दे डोंट वांट टू बी वल्नरेबल, जिसकी वजह से आपके पर्सन इतने ज़्यादा डरे हुए थे। लेकिन नाउ दे आर ओपनिंग अप। क्लैरिफाई द 6 ऑफ पेंटिकल्स। रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, और ये ऐसा रिकन्सिलिएशन है जहाँ पे एक तरफ से आपके पर्सन को लगता है कि आपकी और उनकी ना बहुत सही बनती है, यू ऑल गेट अलॉन्ग वेरी वेल, आपके जैसा कंपेनियन उन्होंने कभी लाइफ में नहीं मिले। सो अब यहाँ पे एक एनर्जीज आ रही है जहाँ पे आपके पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं रिश्ते को। ऑल राइट, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन पहले अगर रिश्ते में थे तो वो ऑलरेडी किसी और के साथ इन्वेस्टेड थे। ओके, जिसकी वजह से आपको इतना अटेंशन नहीं मिलता था जितना आपको डिजर्व होता है। अब आपके पर्सन आपको गिफ्ट्स देना चाहते हैं, वो आपका ख्याल रखना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। एक तरफ से ये एक बहुत मैस्कुलिन एनर्जी भी हो सकती है जहाँ पे आपके पर्सन आपको डोमिनेट करना चाहते हैं। ओके, कि भाई दे वांट टू टेक द लीड रोल आउट हियर, और एक रिकन्सिलिएशन चाहते हैं आपके साथ। क्लैरिफाई द 7 ऑफ कप्स। या सी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि आगे बढ़ा जाए कैसे। आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, आपके साथ फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा है ना कि कौन सा सही तरीका होगा आपके तरफ आगे बढ़ने का। दे आर डेस्परेट फॉर योर अटेंशन वर्क। आपने अगर पहले बहुत अटेंशन दिया था और अब एकदम से पुल बैक कर लिया ना अपना अटेंशन, तो अब वो मतलब जैसे बोलता है ना, तड़फड़ा रहे हैं। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आपकी तरफ डेस्परेटली कैसे आए, ऐसा क्या करे कि उन्हें आपका अटेंशन वापस मिल जाए और आपके साथ सक्सेस मिल जाए। ओके, नाउ आपके बारे में व्हाट्स 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। सी, यू आर ड्रॉपिंग दिस पर्सन, राइट, बिकॉज आपके पर्सन ने डेफिनेटली इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। तो जहाँ पे एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप नहीं होगा ना, यू डोंट वांट इट।
सो आपके तरफ से इट्स अ बिग नो नाउ। बहुत ही डेलिकेट बैलेंस था। अगर किसी दो लोगों के बीच में आप फंसे हुए थे ना, तो अब आपको श्योर पता है कि भाई ये जो भी है राइट, ये तो बंदा या बंदी मेरे लिए नहीं है फॉर श्योर। और अगर आप डिसीजन बनाने में लगे थे कि भाई क्या करे, ऑलमोस्ट डिसीजन मेकिंग में थे, तभी आपके पर्सन ने ये मतलब ड्रामे कर लिए एंड you got a chance, you got an opportunity to make a choice. Tower in reverse, what's that? Yeah. आप एक फाइनल डिसीजन बना रहे हैं। अब तक आपके जैसे बोलते हैं ना कि आपके एनर्जी या फिर आपकी इंट्यूशन आपको बता रही थी कि इस पर्सन के साथ ना रहो, तो आपको लगा, आपने इंट्यूशन की बात सुनी ही नहीं, यू नो। सो आपने प्रॉबली दूसरे लोगों की बात सुनी, या फिर दूसरे लोगों के ओपिनियन सुने, या फिर आपने अपने आप की बात नहीं सुनी। ओके, आपने अपनी ईगो की बात सुनी। अब फाइनली आप इस रिकन्सिलिएशन को मना कर रहे हैं या फिर ठुकराना चाहते हैं, और एक फाइनल डिसीजन बना रहे हैं, जो डिसीजन आपको बहुत पहले बना देना चाहिए था, बिकॉज आपका भ्रम टूट चुका है। ओके, आपको लगा कि शायद ये पर्सन आपके लिए कमिटमेंट देंगे, या फिर आपके साथ शादी करेंगे, या फिर आपका और इनका रिश्ता बहुत ज़्यादा सॉलिड है, यू नो, ऑन अ सॉलिड ग्राउंड है। लेकिन अब आपका भ्रम टूट चुका है। ओके, और अब आपने एक फाइनल डिसीजन बना चुके हैं कि आपको इनके साथ नहीं रहना। 9 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। सी, यू डोंट वांट टू टॉक। आप बहुत ही इमोशनली डिटैच्ड हो चुके हो वर्गो इस पर्सन से। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बात करेंगे ना, अगर मैसेज जब करेंगे ना, आप बात नहीं करेंगे, रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे। और कुछ लोगों के लिए आप बात भी करेंगे तो बहुत डिटैच सी बातें करेंगे, लाइक हाय, यस, आई एम फाइन, जैसे यू नो, ऊपर से बातें करना। ठीक है, चलिए अब एक्शन देख लेते हैं। आप क्या एक्शन लेंगे। वाओ, आप अभी भी इनसे प्यार करते हैं विद द 2 ऑफ कप्स। आप अभी भी इस बॉन्ड को, इमोशनल बॉन्ड को आप स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। ओके, यू स्टिल वांट टू स्ट्रेंथन। कुछ लोगों के लिए आप अभी भी सेकंड चांस चाहते हैं आपके पर्सन के साथ, लेकिन यू विल नॉट मेक दैट मूव। ओके, आपका मन तो बहुत ज़्यादा मन है कि आप इनके साथ आपका रिकन्सिलिएशन हो जाए, बट आपकी तरफ से एक्शन कुछ ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। आपके पर्सन का एक्शन से, आपके पर्सन बहुत जजमेंटल हो रहे हैं। प्राइड और ईगो को इतना ज़्यादा पकड़ा हुआ है कि उन्हें लगता है कि अगर वो आपके पास आ गए ना, तो आपने हम फॉर श्योर इनको हर्ट कर देना है, या फिर आपने इनका ईगो ट्रिगर कर देना है, यू नो, या फिर ऐसा कुछ बोल देना है जिससे आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मतलब शर्मिंदगी होगी, यू नो। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, बहुत टाइम के बाद आते तो बोलते मुझे तो पता था, यू नो, लाइक तुम तो बात करने ही वाले हो, या यू नो, लाइक मुझे तो पता तुम तो मेरे पास ही आओगे। ऐसा कुछ बोल देते हैं ना, तो सामने वाले का ईगो ट्रिगर हो जाता है, यू नो, जानबूझ के जब ऐसा कुछ करते हैं। सो आपके पर्सन अभी भी ये जाने बगैर कि आप उनसे अभी भी इतना प्यार करते हैं, और आपके ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि आप उन्हें हर्ट कर दे, बिना जाने आपके पर्सन आपको जज कर रहे हैं। ओके, जजमेंटल बन रहे हैं आपके पर्सन। उन्होंने एक चांस भी नहीं दिया आपको प्रूव करने के लिए कि आप एक्चुअली बहुत प्यार करते हैं और आप उन्हें हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन उसके अलावा वो सोचे समझे बिना ही आपके पर्सन ने लड़ाई के मूड में है। आपके पर्सन, व्हाट्स द 5 ऑफ सोर्ड्स। अपने आप को छुपा रहे, अपना प्यार छुपा रहे हैं। सी, दे वेरी टेंडर ना, ये जिससे डील कर रहे हैं ना, उनका दिल है ना बहुत नाजुक है। ओके, वेरी सेंसिटिव। अब ये बॉय हो या गर्ल हो, बॉय हो तो और भी, बिकॉज बॉयज़ यूजुअली अगर बहुत टेंडर होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो वो ऑल द मोर डरते हैं कि भाई सामने वाला मेरा दिल ना तोड़ दे, लड़की मेरा दिल ना तोड़ दे। सो ये मोस्ट ऑफ द चांस है कि भाई अगर ये आपका पर्सन मैस्कुलिन है, अगर आपका पर्सन एक बॉय है और आप एक वर्गो फीमेल देख रहे हो अपने पर्सन के लिए, तो आपके पर्सन की प्रॉब्लम ही ये है कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ओवरली सेंसिटिव है। ओके, सो वो अपने प्यार को, इमोशंस को ढक के रखना चाहते हैं। ओके, एंड क्लियर फॉर द 2 ऑफ कप्स। या सी, मैंने कहा था ना, आप कुछ करना नहीं चाहते। यू आर एट अ क्रॉस रोड्स कि भाई अब रिलेशनशिप इस हद तक पहुंच चुकी है कि यहाँ से या तो ब्रेकअप कर ले या फिर पैचअप कर ले, तो इट हैज़ टू बी समथिंग वेरी वेरी गुड, वरना आपको पैचअप नहीं करना। ओके, सो आपकी तरफ से जैसे मैंने कहा था, कोई मूवमेंट नहीं होने वाली। अब ये लास्ट 2 कार्ड जो मैंने लिखाए हैं ना, ये है कार्ड्स कि आप क्या ऑफर करना चाहते हैं आपके पर्सन को फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स, और आपके पर्सन क्या ऑफर कर सकते हैं या क्या ऑफर करना चाहते हैं आपको इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। पहले आपकी बात करते हैं। आप तो एक नया डायरेक्शन लेना चाहते हैं, व्हाट्स द पेज ऑफ फोन्स आउट हियर। या आप तो मूव ऑन करना चाहते हैं, यू पिकिंग अ न्यू डायरेक्शन। आप कुछ नहीं ऑफर करना चाहते आपके पर्सन को, बिकॉज बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम तक आपने डरे रहे, इमोशंस है, प्यार है, लेकिन बहुत टाइम तक आपने वेट किया कि आपके पर्सन चेंज हो जाएंगे या फिर आपके पर्सन कम्युनिकेट करेंगे। अब आप थक चुके हैं, एंड नाउ बिकॉज यू आर टायर्ड, यू आर फेड अप, नाउ यू जस्ट वांट टू मूव फॉरवर्ड।
कि हील करना चाहते हैं अपने आप को, एक ये कश्मकश से निकलना चाहते हैं और दूर जाना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ, दूर जाना चाहते हैं अपने पर्सन से, दूर जाना चाहते हैं। ओके, मूवमेंट हो रही है लेकिन मूव ऑन जैसे हो सकता है, लेट गो कर रहे हैं आप। आपके पर्सन क्या विलिंग, व्हाट आर दे विलिंग टू ऑफर यू? अभी भी आपके पर्सन वही गलतियां किए जा रहे हैं। उनके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी है, फुल अपॉर्चुनिटी कि आपके पास आ जाए। ये एक अपॉर्चुनिटी जो उनकी डेस्टिनी में आ रही है, लेकिन वो बार बार एक ही साइकिल, एक ही नेगेटिव पैटर्न रिपीट कर करके वो अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हैं। व्हाट्स द व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स? सी, अपने अननेसेसरी डिफेंस की वजह से आपके पर्सन अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हैं आपके साथ। अननेसेसरी डरना, अननेसेसरी आपको एक डिस्टेंस पे रखना, बिकॉज वो बहुत डरते हैं, ये बहुत स्टबन बन रहे हैं, अननेसेसरी स्टबन बन रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं है। सी, इतना डिफेंसिव जब हमारा कोई एनिमी हो ना, एनिमी हो, दुश्मन हो, इतनी ज़्यादा स्टबन एनर्जी उनकी कि भाई तुम तो दुश्मन ही हो उनके, तुमने तो उन्हें हर्ट ही करना है, कुछ भी हो जाए। अब ये मोस्ट ऑफ द एनर्जीज, मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन को पास्ट में ऐसा कुछ हुआ होगा या फिर ऐसा कुछ धोखा मिला होगा जिसकी वजह से आपके पर्सन इतने ज़्यादा डिफेंसिव बन रहे हैं। ओके, वो एक तरफ से वो लड़ना भी चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन एक तरफ से उन्हें लग रहा है कि शायद आप और वो अगर आप दोनों साथ में हो जाए तो देयर आर चांसेस आप उन्हें धोखा दे देंगे, जिसकी वजह से आपके पर्सन अभी भी कम्युनिकेशन रोक रहे हैं जानबूझ के इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स। बाय बाय।